शरद पूर्णिमा के बाद की ठंडी हवा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी। खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी और हर घर में सफाई का माहौल था। गांव का नाम था रामपुर और उस गांव में रहने वाला अर्जुन आजकल कुछ उदास सा था। अर्जुन शहर में पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी न मिलने से वह निराश रहता था। उसके पिता गोपाल चाचा गांव के पुराने पुजारी थे, धर्म में आस्था रखने वाले लेकिन बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति। इस साल दीपावली के पहले ही अर्जुन की बेचैनी बढ़ गई थी। उसे लगता था कि दीपावली जैसे त्योहार अब केवल दिखावे और पैसों का खेल बन चुके हैं। वह रोज देखता था कि गांव के बच्चे पटाखों पर पैसा उड़ाते हैं, लोग एक दूसरे से दिखावे में प्रतिस्पर्धा करते हैं और असली खुशी कहीं खो गई है। दीपावली आने में अभी 3 दिन थे। गोपाल चाचा ने सुबह से घर की सफाई शुरू कर दी। अर्जुन ने पूछा, पिताजी आप रोज तो सफाई करते ही हैं, फिर अब इतना क्यों? गोपाल चाचा मुस्कुराए, बेटा यह केवल धूल हटाने की सफाई नहीं है। दीपावली की सफाई आत्मा की सफाई है। जिस घर से गंदगी निकलती है वहां मन का अंधकार भी निकल जाता है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या लक्ष्मी जी सच में साफ घर में आती हैं? चाचा ने दीपक का तेल भरते हुए कहा, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और शांति होती है। अगर मन साफ न हो तो महल में भी दीपक नहीं जलता। अर्जुन कुछ सोच में पड़ गया। वह पहली बार इस वाक्य को गंभीरता से सुन रहा था। पड़ोस की दीदी और करुणा का दीप। अगले दिन गांव की सीता दीदी के घर से रोने की आवाज आई। उनके पति का पिछले साल एक्सीडेंट में निधन हो गया था और इस बार वह अकेली दीपावली मना रही थीं। अर्जुन के मन में दया का भाव आया, लेकिन वह केवल दरवाजे तक गया और लौट आया। गोपाल चाचा ने यह देखा और बोले, बेटा अगर किसी के घर में अंधेरा है तो वहां एक दीप जलाना सबसे बड़ा दान होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं? चाचा ने धीरे से कहा, पैसे नहीं, दिल का दीप जलाओ। प्यार, साथ और करुणा का दीप। अर्जुन उसी शाम सीता दीदी के घर गया। उसने वहां एक दिया जलाया और कुछ मिठाई दी। सीता दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा आज मेरा घर सच में रोशन हो गया। उस पल अर्जुन को महसूस हुआ कि दीपावली केवल अपने घर के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। तीसरे दिन गांव के बच्चे पटाखे खरीद रहे थे। अर्जुन का छोटा भाई चिंटू भी बहुत खुश था। वह बोला, भैया इस बार मैं सबसे बड़े बम फोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, सावधान रहना, ज्यादा पटाखे मत फोड़ना। पर जब वह बाजार गया, चिंटू ने गलती से एक पटाखा खुले आंगन में फोड़ दिया, जिससे पास रखी रंगोली जल गई। गोपाल चाचा दौड़े और बोले, बेटा दीपावली प्रकाश का त्योहार है, विनाश का नहीं। जिन दीपों को हमने घर सजाने के लिए जलाया उन्हें आग में बदलना अज्ञान है। अर्जुन ने चिंटू को समझाया, देख भाई, असली रोशनी दिल की होती है, बम की नहीं। चिंटू उदास हो गया, पर जब शाम को उसने घर के आंगन में शांत भाव से दिए सजाए तो उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। अंततः दीपावली का पावन दिन आया। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। हर घर में दीपक, फूल और रंगोली थी। अर्जुन और उसके पिता ने घर को खूब सुंदर सजाया। गोपाल चाचा ने कहा, पूजा से पहले मन को शांत करो, कोई गुस्सा, कोई झगड़ा मन में नहीं रखना। अर्जुन को याद आया कि कुछ दिन पहले उसका अपने दोस्त रवि से झगड़ा हुआ था। वह तुरंत रवि के घर गया और बोला, यार माफ कर दे, दीपावली है, चल मिलकर दिए जलाते हैं। रवि मुस्कुराया और बोला,
अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था। दोनों ने साथ बैठकर घर के बाहर दिए सजाए। दीपों की लौ में उनके मन का अंधेरा भी मिट गया। शाम होते ही पूरे घर में मंत्र गूंजने लगे। श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मै नमः। गोपाल चाचा ने अर्जुन से कहा, बेटा सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा, फिर माता लक्ष्मी की। पूजा शुरू हुई। घर में सौंधी सौंधी खुशबू थी। दीपक की लौ हवा में झिलमिला रही थी, जैसे कह रही हो, जहां प्रेम और शांति है वहां लक्ष्मी स्थायी होती हैं। पूजा के बाद अर्जुन के घर पर रिश्तेदार आए। हर कोई अपने अपने कपड़ों और मिठाइयों का प्रदर्शन कर रहा था। एक पड़ोसी बोला, गोपाल जी, इस बार आपका घर थोड़ा सादा लग रहा है, कोई चमकदमक नहीं। गोपाल चाचा मुस्कुराए। हमारे लिए दीपावली का अर्थ केवल रोशनी नहीं बल्कि संतोष है। अर्जुन ने यह बात सुनी और मन ही मन गर्व महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि असली संपत्ति दिल की शांति होती है, न कि चकाचौंध। रात को देर से जब सब सो गए, अर्जुन घर के बाहर बैठा था। हवा में दियों की लौ हिल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने कहा, अर्जुन, असली दीपावली तभी होती है जब तुम अपने भीतर का अंधकार मिटाते हो। वह चौंका। कोई नहीं था, पर उसके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अगली सुबह उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, इस बार हम सब मिलकर गांव के मंदिर और तालाब के किनारे दिए जलाएंगे। किसी गरीब के घर में अंधेरा नहीं रहेगा। बच्चे खुश हो गए। सभी ने मिलकर लगभग 500 दिए जलाए। पूरा गांव चमक उठा। लोगों ने कहा, आज तो सच में लक्ष्मी आई है। अर्जुन के काम से गांव जगमगा उठा। दीपावली के बाद वाली सुबह जब सूरज उगा तो गांव का दृश्य अलौकिक था। उसके हर तरफ शांति और आनंद का माहौल था। उस दिन गोपाल चाचा ने अर्जुन से कहा कि वह हर दीपावली, बेटा तूने इस बार दीपावली का असली अर्थ समझ लिया और अपने क्या करना है और क्या नहीं करना है शुरू करेगा। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, में यह रिवाज पिताजी, क्या आप एक बार फिर समझा सकते हैं कि कौन सी बातें सबसे जरूरी हैं? गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह करने योग्य बातें कि प्रकाश का असली सुबह स्नान और मन की शुद्धि, अंधकार अज्ञान, गणेश लक्ष्मी पूजा, दीप और स्वच्छता है जो मन को भी दान और सेवा, प्रेम और मेलजोल है जो आत्मा में, और न करने योग्य बातें झगड़ा, गुस्सा या अपशब्द, अपवित्रता और आलस्य, धन का दिखावा या फिजूल खर्ची, दूसरों का अपमान, और सबसे बढ़कर दिल में अंधकार रखना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ गया पिताजी, दीपावली बाहर नहीं भीतर जलने वाला दीप है। रात को जब अर्जुन ने आखिरी दीपक जलाया तो उसकी लौ सीधी और स्थिर थी।